प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। हमें अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे और हमें लगेगा कि अब की बार तो बात बन जाएगी, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती है। आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 35 साल और 40 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यदि आपका कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको विजयदशमी के दिन किए जाने वाला एक रामबाण उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देंगे तो विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। तो प्रदर्शकों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये उपाय आपने विजयदशमी के दिन करना है। विजयदशमी 5 अक्टूबर बुधवार के दिन आने वाली है। तो ये उपाय आप 5 अक्टूबर को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए कलावा। आपने एक कलावा लेना है। कलावा तो आप समझते ही होंगे, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है। आप फोटो भी देख लीजिए, ये है कलावा। अब ये कलावा लाल रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का भी हो सकता है और पीले रंग का भी हो सकता है, और कलावा ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीनों ही रंग हो। तो आपने ये कलावा लेना है। अब ये कलावा लेना कितना है? आपने ये कलावा अपनी हाइट के बराबर का लेना है। आप पांव से लेकर के सिर तक कलावे को माप लीजिए, जितनी आपकी हाइट है उतना ही कलावा आपने ले लेना है। और क्या चाहिए? और आपने लेना है एक लड्डू। ये लड्डू मोतीचूर का भी हो सकता है और बेसन का भी हो सकता है। एक लड्डू आप ले लीजिए। और क्या चाहिए? और चाहिए आपको जल, पानी। एक लोटा पानी आप ले लीजिए, शुद्ध जल होना चाहिए, साफ सुथरा जल एक लोटे में आप ले लीजिए। आप किसी भी लोटे में ले लीजिए, आप तांबे के लोटे में ले सकते हैं, आप स्टील के लोटे में ले सकते हैं, आप चांदी के लोटे में ले सकते हैं, किसी भी लोटे में पानी आप ले लीजिए। ये तीनों चीजें आपने लेनी है और ये तीनों चीजें लेकर के आपने जाना है समी के पेड़ के नीचे। आप सुबह के समय भी जा सकते हैं और शाम के समय भी जा सकते हैं। समी के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले जो जल आप लेकर के गए हैं ये आपने समी का जो पेड़ है उसकी जड़ में डाल देना है। उसके बाद जो कलावा आप लेकर के गए हैं ये कलावा आपने समी का जो पौधा है, पेड़ है, उसके तने को बांध देना है। यदि समी का पौधा, पेड़ छोटा है और कलावा बहुत बड़ा हो जाता है तो आप कलावे को डबल भी कर सकते हैं, कलावे को ट्रिपल भी कर सकते हैं और फिर उसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद आपने समी का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास बैठ जाना है और जो लड्डू आप लेकर के गए हैं उसके आपने 2 भाग बनाने हैं। एक भाग लेकर के समी का जो पौधा है उसकी जड़ के पास रख देना है और लड्डू का जो दूसरा भाग है वो वहीं पर बैठ करके आपने खाना है। बस ये लड्डू आप खा लीजिए और जब ये लड्डू आप खा रहे हैं तो अपने मन में
जो आपकी मनोकामना है उसका चिंतन कीजिए। अब आपकी मनोकामना क्या है? जल्द से जल्द शादी हो जाए, शादी में जो अड़चनें आ रही हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हमें मन चाहा जीवन साथी मिल जाए, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हो, तो यही आपकी मनोकामना है। तो इस मनोकामना का आप लड्डू खाते हुए बार बार मन ही मन में चिंतन करेंगे। ये चिंतन करने के बाद, ये लड्डू खाने के बाद समी पेड़ की तरफ हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करके अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। एक ही दिन का उपाय है, विजयदशमी के दिन का उपाय है। ये उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है। और जो समी का पौधा होता है वो कोई आम पौधा नहीं होता है। जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए तो उससे पहले भगवान राम ने भी समी के पौधे के आगे नतमस्तक प्रणाम किया और तब जाकर के रणभूमि में गए तो विजयी हुए। तो समी का पौधा आपके विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न आ रही हो उसको दूर करने की ताकत रखता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये आसान सा उपाय आपने करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और आप ये उपाय जरूर करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा कौन सा योग बन गया है कि शादी नहीं हो पा रही है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, तो फिर आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं इस पर आप अपनी जन्म डिटेल भेज सकते हैं और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अभी तक यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।